से कहूँ न राम, माला फेरूं ना हरि भजूं, मुख से कहूँ न राम, मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। मैं बस यही चाहूंगा अपने मालिक से कि आप सब मेरे भाइयों का विश्वास इतना दृढ़ कर दे, इतना दृढ़ कर दे कि कोई भी उस विश्वास को डिगा ना पाए। कितने ही काल के दूत क्यों ना आ जाएं अपना अपना अज्ञान सुनाने के लिए, लेकिन आप हर चीज को, उनकी एक एक चालाकी को बड़े आराम से समझ जाओ, बड़े आराम से उनकी चालाकी को पकड़ सको, ताकि आपको कोई भी मूर्ख ना बना पाए। मेरे भाइयों, ना बना पाए। मैं मालिक से यही अरदास करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि 2020 आने वाला है, और इस 2020 में हमारे खिलाफ इतने YouTube चैनल आएंगे, इतने YouTube चैनल आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। हर जगह आपको केवल हमारे बारे में ही बताया जाएगा कि मदन पंथ ये है, मदन पंथ वो है, मदन पंथ यहाँ ध्यान लगवाता है, मदन पंथ वहां ध्यान लगवाता है। बस यही काम रह जाएगा सब काल के दूतों को 2020 में, क्योंकि काल भगवान को भी पता है कि अगर मदन पंथ की आंधी को अभी ना रोका गया तो इन सब के अज्ञान के तंबू उखाड़ दिए जाएंगे। इसीलिए ये पूरा जोर लगा रहे हैं कि मदन पंथ के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा बोल के आप लोगों को भ्रमित किया जा सके। यहाँ तक कि ये लोग झूठी ऑडियो, झूठी वीडियो, झूठे स्क्रीनशॉट दिखाने से भी नहीं बाज आएंगे। ये साम दाम दंड भेद हर चीज लगा देंगे आपके ऊपर कि कैसे भी आपको भ्रमित किया जा सके। लेकिन मेरे भाई, ये आपने देखना है कि आपने अपने विवेक को जगा के रखना है कि उस विवेक को सुला देना है। हमने तो अपना काम कर दिया है। परमात्मा के इस मूल ज्ञान को, परमात्मा के इस दिव्य ज्ञान को आपको खोल खोल के समझा दिया गया है। अब आपका काम बचा है मेरे भाई कि इसको समझना है कि इस ज्ञान को नहीं समझना है। ये आपने देखना है। मैंने अपनी तरफ से हर चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है। अब आपने देखना है कि 52 अक्षरों के जाल में फंसना है या उस आदि अक्षर, उस पार ब्रह्म परमपिता परमात्मा का ध्यान करना है।
अब ये आपने देखना है, क्योंकि हर चीज आपको समझा दी गई है। कुछ नहीं बचा है जो नहीं समझाया गया, हर चीज एकदम क्लियर कर दी गई है। तो मेरे भाइयों, आज जो हम वाणी लेंगे वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग नंबर 1054 से लेंगे। बहुत प्यारी वाणी है, बहुत ही ज्यादा विवेक जागृत करने वाली वाणी है। इसको अच्छी तरह समझना है मेरे भाइयों। तो क्या कहती है वाणी? पूरे सतगुरु सोजी पाई, एको नाम मन वसाई। नाम जपी ते नाम त्याई, महल पाई गुण गाहा है। अब यहां पे बिल्कुल 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 क्लियर कर दिया बाबा नानक ने कि पूरा सतगुरु वो है जो एक नाम देता है, जो एक नाम की बख्शिश करके हमारी सूरत को उस नाम से जोड़ देता है। किस नाम से? उस अकह नाम से, उस अखंड नाम से, उस अबोल नाम से, जिस नाम की वजह से ये सारी कायनात अस्तित्व में है। अगर वो नाम ना हो तो कुछ भी ना हो, अगर वो शब्द ना हो तो कुछ भी ना हो। इसीलिए बोला गया है पूरे सतगुरु सोजी पाई। ये सोजी पाई का क्या मतलब होता है, इसको अच्छी तरह समझ लो। सोजी का मतलब होता है विवेक, समझना। गुरु केवल आपको इतना विवेकी बना देता है कि आपको वो गूढ़ रहस्य समझ में आने लग जाते हैं जो उस शब्द को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। केवल नाम जाप करने से अगर कोई परमात्मा को पाले तो सोजी की जरूरत ही नहीं है। सब के सब कोई ना कोई नाम तो जप ही रहे हैं, सोजी की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहां पर पूरा जोर दिया गया कि गुरु, और वो भी केवल गुरु नहीं, पूरे सतगुरु, जो पूर्ण सतगुरु है। गुरु तो बहुत हैं, गली गली में गुरु बैठे हैं, लेकिन पूरा सतगुरु कौन है उस पे विचार करना है। पूरे सतगुरु सोजी पाई, हमारी अज्ञानता को दूर करके उस पूरे गुरु ने हमें वो विवेक बख्शा है, वो दात दी है जिसका मुकाबला इस दुनिया की कोई दौलत नहीं कर सकती। उस परमात्मा ने ऐसा विवेक दे दिया कि अब कोई हमें भरमा नहीं सकता। ऐसा विवेक देने वाले उस गुरु के मैं बल बल जाता हूं, मैं उसके चरणों से लिपटता हूं, उसके चरणों की धूल मस्तक में लगाता हूं। अगर मेरे जीवन में ऐसा पूर्ण विवेकी संत महात्मा आ जाए तो मेरे धन्य भाग हैं जो मैं उस चीज को समझ पा रहा हूं जो बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर महात्मा नहीं समझ पाए। उस चीज को मैं उस सतगुरु के द्वारा सही से सटीक समझ पा रहा हूं। धन्य है ऐसा सतगुरु जो उसने हम जैसे नीच लोगों को ऐसा विवेकी बना दिया, हम जैसे पापियों को ऐसा शुद्ध बना दिया। धन्य है वो सतगुरु, धन्य है। तो आगे कहते हैं, नाम जपी ते नाम त्याई, महल पाई गुण गाहा है। अब यहां पर देखो बिल्कुल साफ क्लियर लिख दिया गया है दोनों में अंतर समझने के लिए कि नाम जपी ते नाम त्याई, कि नाम जपना और नाम त्याना यानी उस नाम का ध्यान करना, ये दोनों विधियों के बारे में
वो गुरु जानता हो, जो नाम जाप को भी समझाता हो कि वो क्या होता है, और नाम त्याना उसको भी समझाता हो कि क्या होता है, वही पूर्ण गुरु है। इसीलिए बोला, जिन्हीं नाम त्याया और गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छूटी नाल। कि वो सतगुरु केवल नाम जपवाता नहीं है कि राम राम करवा दिया, कि अल्लाह अल्लाह करवा दिया, कि वाहे गुरु करवा दिया। नहीं मेरे भाई, वो सतगुरु नाम को ध्याता है और उसको ध्यान करने की ही विधि बताता है। जब उस नाम को ध्याने की विधि आप जान जाते हो, तब वो भक्ति शुरू हो जाती है मेरे भाई, जिसको सार भक्ति बोला गया है, जिसको सत्य भक्ति बोला गया है। क्योंकि उसमें असत्य कुछ भी नहीं होता, उसमें नकली कुछ भी नहीं होता। नकली क्या होता है? ये जितने भी नाम हैं, ये जितने भी अक्षरों के नाम हैं, ये सब नकली नाम हैं, नकली। ये इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। इसीलिए बोला गया, कीर्तम नाम कथे तेरे जिहिबा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। कि जितने भी नाम जीवा से बोले जाते हैं, जितनी भी प्रेयर, जितनी भी प्रार्थनाएं इस जीवा से बोल के की जाती हैं, वो सब मैन मेड हैं, वो सब इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं। लेकिन उस सच्चे परमात्मा की सच्ची भक्ति, सच्चा नाम इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया है, वो परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। वो स्वयं सिद्ध है। वो किसी भाषा का गुलाम नहीं, किसी अक्षरों का गुलाम नहीं, किसी देश का गुलाम नहीं। वो तो सर्व निरंतर एको सोई, वो इस सिद्धांत पे रहता है। वो एक, वो सब में रमता है, वो एक हर घट में रमता है। बस उस आत्म घट की पहचान करनी है मेरे भाई, उसको जानना है, ताकि तुम इस देह घट से न्यारे हो सको और आत्म घट को चीन के उसमें सदा सदा के लिए स्थित हो सको, ताकि तुम्हारा बार बार जन्म ना मरना सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए मेरे भाई, सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। इसीलिए सारे गुरु साहिबान पूरा जोर लगाते हुए कहते हैं कि आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरु बिचारा। कि अगर तुम उस राम को ढूंढना चाहते हो तो अपनी आत्मा में ढूंढो, उस आत्म घट का भेद प्राप्त करो और अपनी सारी सूरत को उस आत्मा में लगा दो, जिसके लिए गीता में बोला गया अध्याय 3 के श्लोक 17 और 18 में कि हे अर्जुन, जो भी उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाता है, जो भी उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कदम उठा देता है, उसके लिए बाकी धार्मिक गतिविधियों को करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई मंत्र साधना नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कुछ नहीं, कोई जप तप व्रत नित्य नेम कुछ भी नहीं। केवल और केवल अपनी आत्मा में स्थित हो जाना है। और अगर ये बताने वाला कोई गुरु आपको मिल जाए तो मेरे भाई तन मन धन उस पर वार दो, क्योंकि वही एक पूरे जहान में ऐसा शख्स है जो आपको इस जन्म मरण से निकाल सकता है। आप भले यहां पे बड़े से बड़े मिनिस्टर, बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ,
लेकिन इस प्रकृति के नियम से बाहर नहीं जा सकते। आपको बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा भेदी सतगुरु आपके जीवन में आ जाए जो आपकी सूरत को इस तन से हटा के उस आत्मा में लगा दे, तो मेरे भाई, जैसे आत्मा का ये प्रकृति कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ऐसे ही आपको उस आत्मा में स्थित हो जाने के बाद ये जन्म और मरण में नहीं डाल सकती। इसको अच्छी तरह समझ लो। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं हो गया, आप ब्रह्म ज्ञान में ही रहोगे, और ब्रह्म ज्ञान में रहोगे तो जीव अवस्था में आना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म ही बार बार शरीर धारण करके जीव संज्ञा को प्राप्त होता है, और जीव ही बार बार भक्ति करके ब्रह्म को प्राप्त करता है। ये दोनों आते जाते रहते हैं। इसीलिए कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को बोला, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, तू भूल चुका है, पर मैं सब जानता हूं, क्योंकि मैं ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हूं और तुम एक जीव अवस्था के प्राणी हो। लेकिन हम दोनों ही जन्म मरण से मुक्त नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसीलिए कबीर साहब बोलते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। कि जब तक आप उस आत्मा में स्थित नहीं हो गए, आप बार बार जीव से शिव होते जाओगे और बार बार शिव से जीव होते जाओगे। मुक्ति नहीं मिलेगी मेरे भाई, नहीं मिलेगी। जब तक आप जीव से सीधा पीव अवस्था को नहीं पहुंचे, तब तक आपको मुक्त करने वाला कोई नहीं, कोई नहीं। इसीलिए उस सतगुरु के बल बल जाओ, जो आपको जीव अवस्था से सीधे आत्म अवस्था तक पहुंचाने की बात करता है। ब्रह्म अवस्था में नहीं जाना है, इस इंगला पिंगला सुषमना में नहीं जाना है। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, जीव शिव सब प्रगटे, वै ठाकुर सब दास, कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। अब कितना साफ क्लियर कर दिया साहिब ने कि जीव शिव सब प्रगटे। ये जीव भी प्रकट होता है, ये शिव भी प्रकट होता है, ये ब्रह्म भी प्रकट होता है और जीव भी प्रकट होता है। वह ठाकुर सबदास, जो ब्रह्म अवस्था में पहुंच गया, वो तो मालिक बन जाता है तीन लोक का, और बाकी जितने होते हैं वो दास कहलाते हैं। लेकिन इन दोनों में से मैं किसी को नहीं जानता, कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। वो मेरा राम, वो इन दोनों से न्यारा है, वो इन दोनों से भिन्न है। उसको अगर जान लिया तो जीव और शिव इन दोनों से छुटकारा हो जाएगा मेरे भाइयों, समझ जाओ इसको। अगर आप इससे छुटकारा नहीं ले पाए तो आपको बार बार इसी मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा, बार बार इस मिट्टी की देह में आना पड़ेगा, बार बार इस जन्म और मरण का महादुख उठाना पड़ेगा। अच्छी तरह समझ लो मेरे भाइयों। तो आगे कहते हैं, सेवक सेवही मन हुकुम अपारा, मन मुख हुक्म न जान ही सारा। हुक्मे मन ने हुक्म वड्याई, हुक्मे बेपरवाह है। यानी जो सेवक है वो उस सार को जानता है,
उस हुक्म को पहचानता है। हुक्म का क्या भाव है यहां पे? सही साधना का हुक्म, सच्ची भक्ति करने का हुक्म। और उस हुक्म को पहचाने बिना कोई भक्ति कर ही नहीं सकता। उस हुक्म को जाने बिना किसी की मुक्ति हो ही नहीं सकती। इसीलिए नानक साहब ने बोला, नानक हुक्म पछाण के तौ जा खसमे मिलना। उस खसम में मिलने से पहले उस खसम को जानना पड़ेगा, उस हुक्म को जानना पड़ेगा। बिना हुक्म पहचाने कोई मुक्त नहीं हो सकता। उसी हुक्म की बात यहां पे हो रही है कि सेवक सेवही मन हुक्म अपारा। उस अपार ज्ञान का जो हुक्म है उसको सेवक जानेगा पहले। मनमुख हुक्म ना जान ही सारा। जितने भी मनमुखी होंगे ये उस हुक्म को जान ही नहीं पाएंगे कि वाणियों में हुक्म दिया क्या जा रहा है, क्या करने को बोला जा रहा है। ये सब अपने अपने बनाए मंत्रों को इन ग्रंथों में सिद्ध करके इसी में जीवों को उलझा देंगे, इसी में जीवों को उलझा देंगे। और जीव सोचेंगे हमारे गुरु ने तो ग्रंथों में से प्रमाणित मंत्रों को निकाल के पकड़ाया है हमें, जबकि ये सारे के सारे मंत्र इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, उन्हीं ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए हैं जो खुद ही ये मंत्र जप के पार नहीं हो पाए। वही मंत्रों को निकाल निकाल के आज के अधूरे गुरु आपको दे देते हैं। इसीलिए कबीर साहब को यहां आना पड़ा कि ये तंत्र मंत्र का जाल तोड़ दिया जाए। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न उलझे कोई, सार नाम जाने बिना कागा हंस न होए। उस सार नाम को जाने बिना सबके सब कौवे ही रह जाएंगे, कोई भी हंस नहीं हो पाएगा। इन्हीं मंत्रों के लिए, इन्हीं 52 अक्षरों के लिए बोला, अरे 52 आखर जोरे आन, सके न आखर एक पहचान। उस एक अक्षर को, उस एक नाम को, उस एक अडोल अबोल नाम को कोई नहीं जान पाया। सबके सब 52 अक्षर में ही उलझ गए। इसीलिए बोला 52 आखर जोरे आन, सके न आखर एक पहचान। उसको पहचानना होता है मेरे भाई, वो धुन कैसी है उसको पहचानना पड़ेगा। अगर उस धुन को पहचानते हो तब तो सही धुन से सुरत को जोड़ दोगे, नहीं तो काल के द्वारा जो धुनें चलाई जाती हैं इस खंड ब्रह्मांड में, उन्हीं धुनों को सुन सुन के जीवन बर्बाद कर दोगे। इस अखंड नाद का, इस अखंड धुन का भेद केवल भेदी सतगुरु जानते हैं। अन्य इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता। केवल भेदी गुरु उस भेद को जानते हैं और वो भेद प्रदान करके अपने शिष्य को पार करते हैं, और कोई पार नहीं कर सकता। इसीलिए उसको पूरा सतगुरु बोला गया है। ये कोई देह गुरु की बात नहीं हो रही यहां पे। अरे देही को सतगुरु कहे, ये तो धुंधर ज्ञान और 4 दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। ये उस शब्द गुरु के लिए बोला जा रहा है जो शब्द गुरु स्वयं पूर्ण सतगुरु है। वो किसी देह का गुलाम नहीं है, लेकिन हम लोगों को समझाने के लिए वो एक मनुष्य रूप में यहां आता है और सत्संग करता है, और सत्संगों के माध्यम से आपको जन्म मरण से पार कर देता है। जब तक ये चीज हम नहीं समझते, हम देही गुरु और विदेही गुरु में भेद कर ही नहीं पाते।
हम देही गुरु को ही विदेही गुरु समझ के बैठ जाते हैं, जबकि देही गुरु से विदेही गुरु सर्वथा भिन्न है, अलग है, चार दाग आवे नहीं। मैंने कितनी बार चार दाग के बारे में बताया है, उस पे विचार करो, विचार करो मेरे भाइयों। तो आगे क्या कहती है वाणी? गुरु प्रसादी हुक्म पछाणे, धावत राख इकत घर आणे, नाम राता सदा बैरागी, नाम रतन मणि ताहा है। अब यहां पर कितना क्लियर कर दिया नानक साहिब ने कि गुर प्रसादी हुक्म पछाणे, जो गुरमुख होगा वो उस हुक्म को पहचान जाएगा, वो उस हुक्म को बूझ लेगा कि हुक्म क्या दिया जा रहा है परमात्मा के द्वारा। वो इन अक्षरों में नहीं उलझेगा, वो इन अक्षरों से परे चला जाएगा। 52 आखर लोकत्रय, सब कुछ ही नहीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, अरे वो आखर इनमें नहीं। तो गुरमुख जो होगा उस अक्षर की पहचान करेगा जो 52 अक्षर में नहीं है, उसको प्राप्त करेगा। तो बोल दिया साहब, गुर प्रसादी हुक्म पछाणे, धावत राखे इकत घर आणे। धावत राखे, जो दौड़ रहा है, धावत यानी भागना, जो सुरती तन में मन में संसार में भाग रही है, उसको इकत घर आणे, उसको अपने असली निज घर में वो लेके आएगा। कैसे लेके आएगा? नामे राता सदा बैरागी, नाम रतन मणि ताहा है। नामे राता, राता मतलब होता है रत जाना, एक स्थान पे रत जाना, इसी को निरत बोला गया है। सुरत को निरत करना है, यानी भागती हुई सुरत को एक स्थान पे रत यानी कि समा जाना है, रुक जाना है, ठहर जाना है, रम जाना है। जब नामे राता यानी उस नाम में ये रत जाएगी, ये ठहर जाएगी, तो वो पूर्ण बैरागी हो जाएगी। नामे राता सदा बैरागी, नाम रतन मणि ताहा है, उसको वो नाम रतन मिल जाएगा, ना कि उस रतन का नाम मिलेगा। इसमें बहुत गहराई है मेरे भाई, समझना पड़ेगा। उसको स्वयं परमात्मा मिलेगा गुरु के द्वारा, और उस परमात्मा में सुरत को रमाना है। उस परमात्मा रूपी शब्द में सुरत को रमाना है, ना कि उस परमात्मा का, उस शब्द गुरु का कोई वर्णात्मक नाम दिया जाएगा कि इसको सारी उम्र जपते रहो और इसी से वो परमात्मा प्रकट होगा। कभी नहीं होगा मेरे भाई, केवल मन ही प्रकट हो सकता है, क्योंकि ये नाम ही मन के द्वारा उपजाए गए हैं। किसी के मन ने इसको हिंदी में बना दिए नाम, अंग्रेजों के मन ने उसको अंग्रेजी में नाम बना दिए, अरब देश वालों ने अरबी के नाम बना दिए मन के अनुसार, जापान वालों ने जापानी नाम बना दिए। सब अपने अपने मन के अनुसार इन मनमुखी नामों को बना के इन्हीं का जाप करने लगे। इसीलिए ये मन के दायरे से बाहर नहीं हो पाए, बार बार जन्मना मरना पड़ा। इसी के लिए साहिब ने बोला, एक दो छोड़ो, कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम संसार में है, कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। गुप्त नाम सतपुरुष का, वो बूझे बिरला कोई, उसको कोई बूझेगा बिरला, कोई बिरला ही हंस बूझेगा, नहीं तो सब के सब अविवेकी लोग नाम जप जप के अपना अनमोल जीवन बर्बाद कर जाते हैं। और परमात्मा के नाम पे उनको क्या मिलता है?
केवल ज्योत स्वरूपी मन जो उनके गुरुओं का चेहरा धारण करके आ जाता है और उन लोगों को भ्रमित कर देता है, और वो लोग ये सोचते हैं कि हमें परमात्मा मिल गया, हमें हमारा गुरु मिल गया शब्द रूप में, नूरी स्वरूप में। अरे मेरे भाई, यही महाजाल है। वही नूरी स्वरूप का गुरु उनको खंड ब्रह्मांड की सैर कराता है, उन रूहानी मंडलों में घुमाता है, और यही जड़ वस्तुएं जो आप अपनी आंखों से देखते हो, खंड ब्रह्मांड, सूरज चांद सितारे, यही आपको अंदर दिखा दिए जाते हैं। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, और इन्हीं को सत्य मानकर आप ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमें तो परमात्मा मिल गया, और यही जन्म मरण में धक्के खाते रह जाते हैं। इसी के लिए कबीर साहब ने बोला है कि भाई वो देह गुरु नहीं है। इसीलिए साहिब ने बोला, तुम सो कहो जो नाम विचारी, अरे ज्योति नहीं वो पुरुष ना नारी। ना तो वो ज्योत है, ना वो कोई पुरुष है, और ना ही वो कोई नारी है, नारी। इनमें से वो कुछ नहीं है। वो तो एक अखंड नाम है, अखंड धुन है, अबोल नाम है, अडोल नाम है। आत्मा अडोल ना डोलई, वो कभी नहीं डोलती। उसी को प्राप्त करना है मेरे भाई, उसको प्राप्त करके ही आप परमात्म पद को प्राप्त कर सकते हो। जब लग नहीं चीनोगे आत्म, तब तक ना मिली है परमात्म। पहले आपको आत्म स्वरूप में आना ही होगा, तभी आप परमात्म स्वरूप तक पहुंच सकते हो, अन्यथा कदापि नहीं। तो आगे कहते हैं, सब जग मही वर्तै एको सोई, गुर पर सादी प्रगट होई। सबद सलाही सेजन निर्मल, निज घर वासा ताहा है। सदा भगत तेरी सरनाई, अगम अगोचर कीमत पाई। ज्यों तित भाव ही त्यों तू राखही, गुरमुख नाम ध्याया है। सदा सदा तेरे गुण गावा, साचे साहिब तेरे मन भावा। नानक साच कहे बेनंती, सच देवहु सच समाहा है। अब कितना क्लियर कर दिया यहां पर नानक साहिब ने। अगर आप समझेंगे तो हर चीज समझ में आएगी। तो क्या कहते हैं, सब जग महावर्ते को सोई, गुर पर सादी प्रगट हुई। यानी वो एक पूरे संसार में हर घट में रमता है, वो सब में समाया हुआ। गुर पर सादी प्रगट हुई, वो प्रगट तब होता है जब गुरु की दया हो जाती है। नामदान रूपी प्रसाद जब मिल जाता है, तब वो प्रगट हो जाता है। प्रगट तो वो है ही, लेकिन हमारी सूरत वहां तक पहुंच नहीं पा रही, इसलिए है प्रगट पर दीखत नहीं। वो प्रगट होता हुआ भी गुप्त होता है, लेकिन जब सूरत को शब्द का भेद मिल जाता है तो वो उसको प्राप्त कर लेती है। तो कहते हैं, शब्द सलाही सेजन निर्मल, निज घर वासा ताहा है। कि फिर उस शब्द से ये सूरत जब अटैच हो जाती है तो निर्मल हो जाती है और अपने घर वापस चली जाती है, अपने निज घर में वास मिल जाता है इसको। सदा भगत तेरी शरणाई, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई। सदा सदा के लिए भगत तेरी शरण में चला जाता है और उस अगम अगोचर अनुभव की कोई कीमत नहीं होती। उस परमात्मा के नाम को कोई मोल में नहीं तोल सकता। ज्यों तुद पावही त्यों तू राखही, गुरमुख नाम त्याया है। वो जैसे हमें रखता है हम उसी में खुश रहते हैं। तेरा पाना मीठा लागे, उसी में हम, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, उसी में हम
उस मालिक को याद करते हैं, उस मालिक से फरियाद करते हैं कि मुझे ये सुख दुख नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल मालिक आप चाहिए। परमात्मा से केवल परमात्मा को मांगना है मेरे भाई। इन सुखों को, झूठे सुखों को, झूठे आनंदों को नहीं मांगना है, उससे केवल उसकी ही डिमांड करनी है जिससे परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं सदा सदा तेरे गुण गावा, सच्चे साहिब तेरे मन पावा। यानी कि हमेशा हमेशा मैं तेरे ही गुण गाऊंगा, चाहे तुम कैसे भी मुझे रखो, चाहे गरीबी में रखो, चाहे अमीरी में रखो, चाहे जैसे मर्जी रखो, मैं केवल आपके ही गुण गाऊंगा मेरे मालिक, केवल आपके। सच्चे साहिब तेरे मन पावा। मेरी एक ही अरदास होगी आपसे कि बस मैं आपको भा जाऊं, आप मुझको अपना लो। बस मेरे दिल की यही अरदास है और मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए। सच्चे साहिब तेरे मन पावा, नानक साच कहे बेनंती, सच देवहु सच समाहा है। मतलब कि नानक साहब कहते हैं कि नानक साच कहूं बेनंती, कि मैं सत्य बोलता हूं, उस परमात्मा से बेनती करके बोलता हूं कि हे मेरे परमात्मा, तुम सत्य स्वरूप हो, तुम सत्य पुरुष हो। इस दुनिया में सत्य का प्रचार केवल आप ही करने आते हो, केवल आप ही सत्य दे सकते हो। सच देवहु सच समाहा हो। आपने मुझे सच दिया तभी मैं सत्य में समाया, अन्यथा मैं नहीं समा सकता था। बेई नदी पे आके आपने मुझे सत्य का लखाव किया, तभी मुझे सत्य बोध हुआ, सत्य ज्ञान हुआ। अगर आप बेई नदी पे मुझे सत्य का ज्ञान ना देते तो मैं और आगे जन्मों जन्मों में चला जाता, मैं सत्य में समा नहीं पाता। सच देवहु सच समाहा है। आपने मुझे सत्य दिया है, सत्य बताया है, इसलिए मैं सत्य में समाया हूं। आपका लाख लाख बार, कोट कोट बार धन्यवाद करता हूं, चरण वंदना करता हूं कि आपने इस दास को चुन लिया और सत्य के साथ जोड़ दिया मेरे मालिक, जोड़ दिया। नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। तो मेरे भाइयों, इसको समझना है, इसको बहुत प्रेम से, बहुत विवेक के द्वारा एक एक शब्द पे विचार करना है। अगर हम वाणी पे विचार करेंगे तो हम इस काल के जाल से निकल जाएंगे, अन्यथा हमें ये काल बार बार जन्मेगा, बार बार मारेगा। किसी भी गुरु का कुछ नहीं घटने वाला, कोई गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके 84 में चले जाने से पता नहीं कितने शिष्य, कितने गुरुओं के गधा, कुत्ता, बिल्ली, बकरा बन के घूम रहे हैं। किसी गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। इस पर विचार केवल आपने करना है कि आपके साथ क्या होगा। कोई गुरु, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। फिर समझ लो, इन संतों की वाणियों पे, एक एक शब्द पे विचार करो, सार मत हो, और सार निकले तो समझ जाना कि अब आपके जीवन का कल्याण होगा ही होगा। उसी सार के अनुसार आपने गुरु धारण करना है। जो गुरु आपको सार से जोड़ दे, केवल वही गुरु आपने धारण करना है, अन्यथा किसी भी गुरु को धारण करने का कोई लाभ नहीं होगा। जो गुरु सार को जानता ही नहीं है, वो आपको असार से ही जोड़ेगा। इसलिए मेरे भाई, गुरु तो ऐसा चाहिए
जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। ऐसा गुरु धारण करना है मेरे भाई। तो आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करता हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको हर चीज समझ में आ रही है, एक एक शब्द आपको बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है। और क्षमा चाहूंगा कि मैंने ये सत्संग बहुत लेट किया, क्योंकि मेरे भाइयों बहुत से सत्संग और बहुत से लोगों को नामदान दिलवाया इन 15-20 दिनों में, और मैं अब दुबई में यूनाइटेड अरब अमीरात में प्रचार कर रहा हूं। मालिक की दया से बहुत ही परमात्मा के प्रेमी जीव हंस मिल रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब हर देश में परमात्मा के जीव जागेंगे, उस अकह नाम, अडोल नाम, अबोल नाम की महिमा को पहचानेंगे और 52 अक्षरों से दूर हो जाएंगे, 52 अक्षरों के जाल को तोड़ देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे विदा करो। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक साहिब, बाबा गुरु अंगद देव साहिब, बाबा संत पलटू साहिब, भीका साहिब, बाबा नामदेव जी, रविदास जी महाराज, मेरे सभी प्यारे संत। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।